सभी को आवाज जा रहा है? आरुल, रितिशा, सिमरन, कृतिका ज्वाइन करेगी? अच्छा ठीक है भैया, आपको घर गई हुई है जो। ठीक, आ जाओ आ जाओ। देखो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, और इसके हम लोग आज सीखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन यू वी एफ एंड आर। आज का क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखना कोई दिया। अच्छा एक बात बताओ, पिछले क्लास तक तुम लोग अपने अपने नोट सभी लोग रेडी कर लिए हो? लिख लिए हो कि नहीं लिखे हो अभी तक? सर अभी बाकी है कुछ बाकी तुम लोग रितिशा, ईशान बाकी है। जरा साथ साथ करते चलोगे ना तो अच्छा रहेगा। समझो तुम लोग को मुश्किल से 5 से 6 महीना टाइम है। तुम लोग का प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर में ही। उसके बाद तुरंत जनवरी में तुम्हारा जेईई मेंस होगा। तो साथ साथ ही लिखते जाओ, जिस दिन क्लास हो उसके अगले दिन कम से कम लिख लिया करो। ठीक है, आ जाओ। हम लोग देखो अभी सीख रहे थे कि प्लेन मिरर हम लोग खत्म करके स्फेरिकल मिरर के पास आए थे। स्फेरिकल मिरर में हम लोग अभी सीखे हैं, हम लोग को स्फेरिकल मिरर में दो ही पढ़ना है, जिसका नाम है कन्वेक्स और दूसरा आपका कॉनकेव। हमने यह सीखा अभी तक कि कनकेव और कॉन्वेक्स में रे डायग्राम किस तरह से ट्रेस किए जाते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब साइन कन्वेंशन किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव लिए जाते हैं। खास बात यह ध्यान देने योग्य बात यह था कि हमेशा आप पॉजिटिव डायरेक्शन उधर की ओर मानेंगे जिस डायरेक्शन में रेज हमारा इंसिडेंट हो रहा था। ये नहीं कि हमेशा एक एक्सिस राइट हैंड साइड होने के कारण, राइटवर्ड होने के कारण हमेशा आप एक एक्सिस को राइटवर्ड ही मानेंगे। कभी काल क्या होगा, अगर मिरर हमारा ये वाला होगा और रेज हमारा हमेशा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर इंसिडेंट होता है, जिस कारणवश आपको इस डायरेक्शन को आपको एक्स एक्सिस पॉजिटिव मतलब मानना पड़ेगा। कोई तकलीफ यहां तक नहीं होना चाहिए। हम लोगों को 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपके साइन कन्वेंशन में, कि अगर कोई रेज अगर पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। इसका जस्ट आप उल्टा यह भी बोलेंगे कि अगर कोई रेज फोकस से पास कर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह पैरेलल हो जाएगा। हम लोगों ने तीसरा पॉइंट हमने सीखा था कि अगर सेंटर से, क्योंकि जो कि सेंटर से पास होने वाला लाइन एक नॉर्मल का काम करता है, तो वो आपका कुछ और नहीं नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा। नॉर्मल इंसिडेंस होने के कारण वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, मतलब जहां से गया वापस उसी पाथ पे वापस लौटेगा। और चौथा हम लोगों ने यह पॉइंट सीखा था, अगर कोई पोल पर अगर आपका इंसिडेंट होता है तो वह सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगा अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। ये 4 पॉइंट की हेल्प से हम लोग कोई भी रे डायग्राम बनाने में सक्षम होंगे। ठीक है, और साइन कन्वेंशन हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ होगा। अब देखो हम लोग जब भी 10th क्लास तक जो भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में जब हम भी पढ़ाए होंगे वहां पर, तो वहां पर यू भी और ए फोर आर को वहां पर भी हम एक्स कोऑर्डिनेट ही बोला करते थे, मगर यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट ही बोला करते थे। मगर तुम जनरली क्या देखोगे 10th क्लास तक, यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी को आपका इमेज डिस्टेंस, एफ को आपका फोकल लेंथ, और आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर या आपका पोल से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर रहा होता है। मगर यहाँ पर हम एक यूनिट बोल रहे हैं, इसका कोई मीनिंग है अपने आप में, वो जरा आज हम समझने की कोशिश करते हैं, और अच्छे से समझना, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हो। आ जाओ देखो। हाँ अच्छा, जो हम चीजें पढ़ रहे हैं इसमें कॉन्केव के लिए हम डिराइव करेंगे, वही सेम चीजें तुम चाहो तो कॉन्वेक्स के लिए भी करके देख सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो उससे पहले एक बात हमें जरा हमें बता देना कि तुम्हें एक चीज पढ़ाए थे कि थीटा इज वेरी स्मॉल। साथ साथ कोई नहीं लिखेगा, चुपचाप बस देखेगा। हम लोग जरा तेज चलेंगे क्योंकि बहुत कम टाइम है यार, इतना कम टाइम, इतना बड़ा सिलेबस खत्म करना है कभी मत, और बहुत अच्छे से खत्म करना है हम लोगों को। इसके से अप्रैल खत्म होने के हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीना हम लोगों के पास और है। पूरा नवंबर हम लोग रिविजन करेंगे, नवंबर दिसंबर, तब जाके जनवरी वाला मेंस अच्छा से होगा। तो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो बताओ एक बात बताए थे कि जो टेन थीटा होता है वो नियरली इक्वल टू साइन थीटा के बराबर और नियरली इक्वल टू थीटा के बराबर। क्या इस बात से सहमत हो? बोलो, चलो आ जाओ। तो अगर ये बात सहमत हो तो इसी का फायदा उठाते हुए, अच्छा एक बात और हम बताए थे कि बताओ जब स्फेरिकल मिरर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अपर्चर छोटा होता है कि बड़ा होता है? बहुत छोटा होता है। बिना कहे हम लोग ये मान के चलेंगे कि अपर्चर हमारा क्या है, बहुत छोटा है। मान लो बच्चा पार्टी की ये वाला हमारा किसी तरह से आपका एक स्फेरिकल मिरर है, जिसका नाम है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, जो जो हमने ऊपर कहा था वही वही चीजें अप्लाई करना।
एक एक चीज हम तुम्हें पहले पढ़ा चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें तुम्हें नया देखने को मिलेगा। अगर ध्यान से अगर देखते हो तो एक एक चीज यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। जरा आगे बच्चा पार्टी एक बात बताओ हमें कि अगर मान लो आज अगर ये वाला हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला, तो पता तुमसे ऑब्वियसली रोज हमारा इधर से इंसिडेंट होगा तो चुपके से तुम आज इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोल रहे होगे, और बोल रहे होगे बताओ कि ये वाला हमारा कुछ और नहीं, ये हमारा आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की ओर मान लेते हैं। हमने माना कि मान लो कि कहीं बीच में आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा r, 0 के बराबर है, और हमें पता है कि यहां से मिलाने वाला लाइन एक नॉर्मल का काम कर रहा होगा। अच्छे से समझना, कर रहा होगा। वो एक बात बताओ, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये वाला हमारा, ये वाला इंसिडेंट हुआ यहाँ से रेज, और ये वाला जाकर के यहाँ पे कट किया। तुम्हारा एक सवाल होना भी चाहिए कि मास्टर एक बात बताओ, ये यहाँ पे कट किया, कि जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज बनाते हैं तो हमारे पास मिनिमम 2 रे चाहिए। हमने कहा ठीक है, तुम हमेशा क्या करना, एक इसी को प्रिंसिपल एक्सिस को इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों काम कर लेना, क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री होने के कारण यह नॉर्मल इंसिडेंस का काम कर रहा होगा। सभी को क्लियर है? आरुल कोई दिक्कत? ईशान, सानवी, रितिशा, सिमरन, अमीषा कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? अच्छे से एकदम समझना, क्रिस्टल क्लियर हो। हाँ बोलो, बताओ ये वाला। बच्चा पार्टी एक काम करते हैं, तो 2 रेज हमें मिल गया तो तुम खुद बताओगे, हम यहाँ पर 2 पॉइंट मार्क कर रहे हैं, वो तुम लोग बताओगे, एक हम ओ लिख रहे हैं और एक हमारा आपका आई लिख रहे हैं। बताओ ऑब्जेक्ट ओ और आई में ऑब्जेक्ट कौन होगा? क्योंकि वो हमारा इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो बताओ ये वाला रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? इसका हमने कोऑर्डिनेट u, 0 हमने बोला। बताओ आई हमको हम क्या v, 0 बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? जरा ध्यान देने वाली बात है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा, तुम कहोगे मास्टर ये कुछ और नहीं, आज ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंसिडेंट रे हमारा डाइवर्जिंग है। यही वाला अगर इमेज की बात करो तो इमेज भी हमारा आपका कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिस कारण बस आज इससे भी आप रियल इमेज के नाम से ट्रीट कर रहे होंगे। ये वाला हमारा रियल इमेज के जैसा आप ट्रीट कर रहे होंगे, रियल इमेज। जरा एक बात बता दो बच्चा पार्टी, अगर 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 तुमसे हम एक बात पूछे कि अगर यहाँ से चुपके से एक परपेंडिकुलर डाले, देखो एक बात समझना, जो इतना तुम बड़ा यहाँ पर अपर्चर देख रहे हो एक्चुअल में उतना बड़ा अपर्चर नहीं है, ये हम इतना बड़ा बना दिए तो तो बताओ सॉरी, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डालने की कोशिश किया। मान लो कि हमारा जो पॉइंट एम है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और एन हम यहाँ पर मानते हैं, पोल को हम पी मानते हैं। यहाँ पर देखो आपका हियर हियर अपर्चर इज वेरी स्मॉल, हियर अपर्चर इज वेरी स्मॉल। और बताओ बच्चा पार्टी, अगर अपर्चर स्मॉल होगा तो बताओ कि सभी रेज पैराक्सिल होगा। पैराक्सिल होने के लिए कंडीशन ये कि सभी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या होना चाहिए? और पैरेलल छोटा होना चाहिए। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल। बताओ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बहुत छोटा हुआ तो इससे करस्पॉन्डिंग हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी हमारा क्या होगा? बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? बोलो अब बताओ। तो अगर होगा तो जो पॉइंट ए हमारा होगा वो लगभग, देखो एक्चुअल में ऐसा कहानी है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाला, हम तो इससे को जूम आउट करके आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है बच्चा पार्टी कि हमारा जो पॉइंट एन है आपका, पॉइंट एन अप्रोक्स कोइंसाइड्स विथ पॉइंट पी। कोई दिक्कत? हाँ या ना बोलो। भैया एक मान लो कि ये वाला थोड़ी देर के लिए अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस से वाला आई बोल रहे हैं तो बताओ ये एक्चुअल में तो होगा आर, मगर हम चिपके से अगर आई ही दिखा दें कोई तकलीफ, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर अल्फा माने, ये वाला थोड़ी देर के लिए अगर एंगल बीटा माने, तो जरा बताना। और ये वाला एंगल को अगर गामा मानते हैं तो जरा देखना, तुम गौर से तुम बताओ कि अल्फा प्लस आई जो होगा हमारा क्या हुआ? बीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे एक ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, ये दोनों का सम जो होता है वाला एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? ईशान तुम कुछ पूछ रहे हो? अच्छा हो ना, ठीक ठीक। अब कुछ दिक्कत बताना, तो बताओ।
बच्चा पार्टी के यहाँ पर तुमने बोला कि अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा के बराबर। सिमिलरली अगर तुम बताओ कि एक बात देखो तो अल्फा प्लस टू आई, देखो हमसे कौन सा ये ट्रायंगल हम चल रहे हैं, जब इस ट्रायंगल में तुमने चला तो पाए कि अल्फा प्लस टू आई का जो वैल्यू होगा क्या वह गामा के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर यहां से अगर आई का वैल्यू बीटा माइनस अल्फा निकाल करके अगर चुपके से अगर इसमें पुट कर दे तो तुम आज कितना करोगे, अल्फा प्लस आई का वैल्यू कितना, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू ये वाला। तो यहां से एक रिश्ता हमें मिल रहा है अल्फा प्लस टू बीटा माइनस टू अल्फा इज इक्वल टू गामा। यहां से तुम ले लो टू बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा के बराबर। हमने एक बात तुमसे पूछा, अच्छा यहाँ पर आपका चाहो तो एक रिश्ता ऐसे लिख सकते हो टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। हमें पता है कि अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनने वाला एंगल अल्फा बीटा और गामा भी अपने आप में क्या होगा, बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो। और ऑल्सो स्मॉल। रितीसा बहु समझ में आ रहा है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ जो हमारे यहाँ पर बीटा होगा वो लगभग आपका हम टेन बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को हम चुपके से अगर टेन अल्फा लिख सकते हैं। सिमरन कोई दिक्कत नहीं ना छोटकी, इज इक्वल टू टेन गामा, कोई दिक्कत है। जरा एक बार गौर से देखो, अगर तुम देखते हो तुम्हें पता है कि आपका ए वाला बराबर है वैल्यू, अगर है तो यहाँ से टू टेन बीटा, जरा यहाँ पर गौर से देखना सोचना, और जिससे हम पूछे वही बताएगा, अगर नहीं तो सभी लोग बताना, जैसे हम पूछेंगे सभी को बताना है। हम पहला लिख रहे हैं टेन बीटा, तो टेन बीटा पर तुम या तो पी का वैल्यू एम एन बोल दिया करना, या फिर आपका एमपी, दोनों का मीनिंग लगभग क्या होगा हमारा सेम। यहाँ पर जो एम एन है वो लगभग किसके बराबर आपका होगा, एमपी के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया एक बात बताओ हमें क्या लिखना है, आपका टेन बीटा पहले था जी, तो टेन बीटा इज इक्वल टू तुम बोलोगे एम एन अपॉन सीपी, कोई दिक्कत, देख लिए, आगे बढ़ जाए, लिख दें एम एन अपॉन सीपी। बताओ टेन अल्फा, जरा देखो टेन अल्फा इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल, सब इस ट्रायंगल में देखना, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या करोगे, एम एन अपॉन ओ एन, एम एन अपॉन ओ एन, और प्लस टेन गामा, टेन गामा इज इक्वल टू तुम बोलोगे या एम एन या एम पी, तुम्हारी मर्जी है, एम एन अपॉन पी आई, एम एन अपॉन पी आई। तो यहां पर जो तुम तो बच्चा पार्टी चुपके से काम कर रहे हो कि मास्टर एम एन तो हमारा सही हो गया, और ले दे करके यहां पर बचा टू टाइम्स ऑफ सीपी इज इक्वल टू वन टाइम्स ऑफ ओ एन इज इक्वल टू वन टाइम्स ऑफ पी आई। जरा चुपके से बता दो कि ओ एन का वैल्यू कितना होगा, क्या प्लस होगा ना, कहाँ बुआ, यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक 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 है। बुआ एक बात बता दो, यहाँ पर हमारा जो पहला आपका सीपी है, बताओ तो सीपी का वैल्यू, एक सेकेंड, सीपी था ना टेन बीटा, हाँ बताओ सीपी का वैल्यू कितना होगा सोच कर, और आर के बराबर। और कोई कुछ कहना चाहेगा, इसलिए कहते हैं नोट्स पढ़ करके बैठा करो। बच्चा पार्टी हम कल बताए थे कि लेफ्ट साइड निगेटिव होता है, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट निगेटिव नहीं शो किए हैं, इसका मतलब ये डिस्टेंस लिखने के लिए हमें माइनस आर लिखना होगा, नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में, माइनस आर हम क्यों लिखते हैं। यहाँ पर चुपके से बताओ क्या लिखोगे, टू अपॉन माइनस आर इज इक्वल टू वन अपॉन ओ एन। ओ एन का वैल्यू तुम लिखने के लिए बताओ हमें, अच्छा जो भी हम डिस्टेंस यू से वगैरह मेजर कर रहे हैं, हम पोल से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एम पी और एन लगभग कॉन्साइड कर रहा है। हमें बचा आपका ओ एन का वैल्यू, ओ एन का वैल्यू कुछ और नहीं माइनस यू के बराबर, और प्लस वन अपॉन पी आई, और पी आई का वैल्यू हमारा माइनस भी के बराबर होगा। तो माइनस माइनस खा जाओगे तो यहाँ पर बचेगा वन बटा भी प्लस वन बटा यू इज इक्वल टू टू बटा आर, और इसका रिश्ता तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन बटा आर बटा दो के बराबर। और इसे कल तुम्हें हम चिल्ला चिल्ला के एक सब पिछले क्लास में हम इसकी वैल्यू ऑलरेडी बता चुके हैं, टू बटा आर, और इसे तो हम क्या बोलते हैं वन बटा एक के बराबर। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है, किसी को कोई तकलीफ। हम यहाँ पे बस डायग्राम बना देंगे कॉन्वेक्स के लिए, बाकी घर पे कर लेना तुम्हारा काम है, क्योंकि सेम चीजें हैं। हाँ ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है बच्चा पार्टी कि तुम आज इसको इसको आज जो भी हमारा, इसे तुम चुपके से आज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बोल रहे होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। बताओ ये हमारा आपका है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर को बोल रहे होंगे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ हमारा आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। समझना, देखना, हमें कल भी बता चुके हैं, फिर से बताते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। एफ हमारा आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, और जबकि यहीं पर आपका ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। कल भी यही सिखाए थे कि बताओ जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस नेगेटिव होता है, सो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, कॉन्केव का नेगेटिव होता है। अरे बताए थे ना कल, और पहला देखो यही वाला आपका, मतलब ये कौन सा मिरर, कॉन्केव कॉन्वेक्स, कॉन्केव, तो कॉन्केव के लिए इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्योंकि इस साइड है हमारा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम इधर की ओर माने हुए हैं। समझ पा रहे हो बतिया? और कॉन्केव कॉन्वेक्स के लिए हमारा पॉजिटिव। मगर बताना कि जबकि अगर हम एफ का बोले, एफ कुछ और नहीं मॉड ऑफ एफ होता है, और ये कुछ और नहीं फोकल लेंथ होता है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया है, ये अमर होकर के पॉजिटिव बन गया है। कोई तकलीफ? चलो आ जाओ, हम लिख देते हैं आपका अल्टरनेटिवली कर करके, हम अगले वाले डायग्राम बस बना देते हैं, बाकी तुम्हें घर पर जो ऊपर किए वही काम यहाँ पे करना, बाकी इसमें कुछ बचेगा नहीं। जैसे मान लो कि अगर हमें तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर में अगर तुम्हें इसका प्रूफ करना होता तो तुम क्या कर रहे होते। मान लो हमारा ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स में ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये वाला हमारा वाई एक्सिस यहाँ पर। वाई एक्सिस, मान लो कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हमने, ये कुछ इस तरह से बना लेते हैं कि यहाँ, अच्छा पहले इसके लिए एक सेंटर ऑफ, इसका सेंटर डिफाइन कर देते हैं कि ये वाला इसका सेंटर रहा, सेंटर। बताओ कि यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट लिया कुछ यूं, यहां पर हमने इसका इमेज बना दिया, बना दिया। तो जरा बताना कि बच्चा पार्टी की यहाँ पर हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट यू कोमा जीरो, ये क्रेज तुम कौन ले लोगे, यही वाला कंसिडर कर लो। कौन वाला? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ये वाला चिपकेस टू भी कोमा जीरो बोल रहे होगे, ये वाला आर कोमा जीरो तुम बोल रहे होगे। तुम इसको अल्फा मान लो, इसको तुम बीटा मान लो, इसको तुम गामा मान लो, जो काम हम तुम्हें बोले थे वही अभी करना है हमारा। समझ पा रहे हो बतिया? कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा पार्टी? ये वाला आई, ये वाला हमारा क्या आई, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तुम आपका चिपके से, इस पॉइंट को तुम ए मान लो, ये पॉइंट को तुमने ओ बोल दो, इस पॉइंट को आई बोल दो, आई फॉर इमेज, और इस सेंटर को सी बोल दो। बाकी वही आपका देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2i, और अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। यहाँ से आई एलिमिनेट करो, यहाँ पर आई का वैल्यू पुट करो, यहाँ पर पुट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 अल्फा प्लस गामा। कोई दिक्कत है? बोलो, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू बीटा। इसको तुम क्या, तो इतना लिख दिए तो पूरा लिखिए देते हैं, टेन अल्फा प्लस 2 टेन गामा इज इक्वल टू टेन बीटा के बराबर। बताओ टेन अल्फा अगर तुम चुपके से आज लिख रहे होगे तो यह पॉइंट हमारा एम रहा होगा, और टेन अल्फा की वैल्यू बताओ कि पी बटा बी, तो पी का वैल्यू एम इन, अरे यार एम दो जगह दे दीजिए, नहीं यहाँ पर इन मान लो, ये वाला पॉइंट पी रहेगा। तो एम इन का जगह तुम चाहो तो एम पी लिख सकते, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम एम पी चलो लिख लो आज, एम पी अपन सोचना। अब बताओ यू लिखे कि माइनस यू लिखे, सोच कर, माइनस यू। बताओ आ जाओ, प्लस 2 टेन गामा का वैल्यू, टेन गामा का वैल्यू हमारा आपका एम पी अपॉन माइनस आर की प्लस आर। वाह बउआ इधर अबर है भाई, प्लस आर इज इक्वल टू टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू कितना हमारा आपका एम पी अपॉन प्लस भी के बराबर।
तो उसको उधर लेके चले जाओ तो वापस रिश्ता हमारा वही मिलेगा, 1/v प्लस 1/e इज इक्वल टू 1/f बोलो या फिर आपका 2/r बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्यारे से रिश्ते को हम कहते हैं आपका मिरर इक्वेशन के नाम से जानते हैं, या मिरर फॉर्मूला, जो तुम्हें मर्जी है वो बोल दो आपका। इसको हमने क्या बोला, मिरर फॉर्मूला। ये हमारा है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, समझना। अच्छा देखो आपका यहाँ पर कुछ वर्ड्स तुम्हारे सामने यूज करके क्वेश्चंस में तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। बिहाइंड, फ्रंट क्या होता है, कनकेव और कॉन्वेक्स में कौन कौन चीज पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो सब चीजें। और हम लोग एक सवाल से स्टार्ट करेंगे। पहले देखो आप, पहले समझ सवाल लिखने से पहले, अरे भाई तो इधर आ जाए। स्टार्ट करने से पहले एक चीज हमें बता दो जरा। मान लो बच्चा पार्टी, रजीसा कोई दिक्कत नहीं ना छुटके, सोई थी क्या तुम भेजिए, कितना तुम धीरे धीरे काहे बोल रही है। ये तुम्हारी दोस्त का भाई साहब, ये सानवी का तो हर सप्ताह में 2 दिन तबीयतें खराब हो जाता है ये। अभी गर्मी स्टार्ट नहीं हुआ है, बताओ। मान क्या, आई थी स्कूल, स्कूल से आने के बाद उसे तबीयत खराब हुआ है। ये वाला जरा देखना समझना, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रंट। इसको क्या बोलते हैं, बिहाइंड, बिहाइंड। और बताओ इसके लिए जो कॉन्वेक्स होगा बच्चा पार्टी, कॉन्वेक्स के लिए, अरे चचा तू इधर आ जा, ये होगा आपका फ्रंट और ये होगा बिहाइंड। क्या कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा पार्टी, बिहाइंड। देखो और तुम्हें समझाने की कोशिश करते, बताओ कि अगर ये वाला, अगर हमारा आज प्रिंसिपल एक्सिस है इधर की ओर, तो बताओ ये वाला हमारे ऐसे दिखा देते, छोटा सा इसे मिटाना पड़ेगा। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो पैरेलल, यहाँ इसका जो इसमें लिखते हैं आपका, ये वाला कौन है हमारा, चलो दिखा देते हैं कि ऐसे करके ऐसे, ताकि तुम्हें ये वाला फोकस से कट करना चाहिए। ये हमारा फोकस, तुम लिख देना अच्छे से, ठीक है, हम अब कौन मिटाने जाए। फोकस ये वाला होगा, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। जरा समझना अच्छे से, ये हमारा कॉनकेव और ये हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। बताओ ये जब कॉनकेव में होगा तो भैया देखना, ऑब्जेक्ट अगर हम रियल लेते हैं, सोचना पहले, बताओ अच्छा दोनों में पहली बात तो ये हमारा होगा कि हमेशा जो इसमें कॉनकेव में, ये सोचने वाली बात ही नहीं है कि एफ का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा हमारा, नेगेटिव। अगर एफ नेगेटिव हुआ तो आर भी क्या होगा हमारा आपका, नेगेटिव। अब देखो तो एक बात समझना, हम एफ और आर नेगेटिव कहने का मतलब क्या है, इसका हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। अगर इसे बोलेगा फोकल लेंथ बोलेगा 10 सेंटीमीटर, तो अगर किसी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा, -10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है सभी को। जब आप पूछें तो बोलते रहना है, तो बताए ना शराब वराब दे देंगे तो बस, जटायु मेरा दोस्त है। आओ इधर, बताओ जरा, ऑब्जेक्ट अगर हम कहते हैं, ऑब्जेक्ट अगर हमारा रियल है, ऑब्जेक्ट अगर रियल, तो बताओ यू का वैल्यू क्या होगा बच्चा पार्टी, नेगेटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा तो तुम खुद बताओ किधर बनेगा वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू का वैल्यू क्या होगा हमारा आपका, पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे बच्चा पार्टी सभी लोग। अब देखो, अरे पीछे कट करने का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, आपका वर्चुअल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, अगर बताओ कि सोच कर बताओ कि अगर भी का वैल्यू पॉजिटिव रहा होगा, तो जरा सोच के बताना, भी हमारा क्या, इमेज। और अगर राइट से मतलब बिहाइंड बन रहा है, तो तुम खुद बताओ कि वर्चुअल बना होगा कि रियल बना होगा, वर्चुअल। सभी लोग को बोलोगे, आरुल को दिक्कत नहीं ना, आरुल नहीं ना। वर्चुअल इमेज अगर भी का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो क्या हम यहाँ पर रियल इमेज बोल सकते हैं, रियल इमेज। अगर वही काम अगर हम कॉन्वेक्स के लिए करें,
तो आगे चल के तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर आपका u का वैल्यू ऑलवेज आपका, ये तो सही है आपका कि u का वैल्यू निगेटिव होगा रियल के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। और अब v का वैल्यू यहाँ पर हमारा आपका, अच्छा u का वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा वर्चुअल के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हमें पता है शॉर्ट में वीए लिखा करते थे पहले भी, और अब यही यूज भी किया करेंगे। देखो एक खास बात यह बच्चा पार्टी ना कि तुम u का वैल्यू कुछ भी रखो पॉजिटिव निगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर रियल ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा, फॉर रियल ऑब्जेक्ट इसका लिए जो v का वैल्यू आएगा वो ऑलवेज 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 पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। कभी भी इसमें तुम v का वैल्यू कभी भी निगेटिव रियल ऑब्जेक्ट के लिए आ ही नहीं सकता, मतलब कि रियल ऑब्जेक्ट का कभी भी यह आपका रियल इमेज बना ही नहीं सकता। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? हाँ। ठीक है, क्या इतना बात सभी को समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पर हम एक पॉइंट एक स्टार लगा के एक बात लिखते हैं, और साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम साइन को अभी साथ लेके चल रहे हो तो आने वाला तुम्हारा सवाल तुम्हारे साथ देगा, नहीं तो हर सवालों के तुम आंसर गलत निकालोगे, माइनस प्लस में फंस जाओगे। एक बात हम कह रहे हैं, जब तक तुम्हें साइन के बारे में कुछ नहीं पता है तब तक तुम्हें साइन दोनों कंसिडर करने, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। अगर कुछ ना कहा गया तो आपके पास दो केस बनेगा हमेशा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अपनी मर्जी से कभी भी साइन को डिटरमाइन नहीं कर लेना है, एज्यूम नहीं कर लेना है कि भैया हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव। 10th क्लास नहीं है कि अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो हमेशा रियल मान करके यू का वैल्यू निगेटिव ले लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपका लिख देते हैं आपका जिसका साइन जिसका साइन अननोन हो, जिसका साइन अननोन हो, अननोन हो उसका साइन, उसका साइन कभी भी अपने से, कभी भी अपने से एज्यूम नहीं करेंगे, एज्यूम नहीं करेंगे। ये था, इससे कुछ बेसिक चीजें हम लोग छोटे से सवाल से स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना, देखो जितना तुम लोग को ऑप्टिक्स हम लोग पढ़े हैं, हर बेसिक से बेसिक टर्म्स हमने कवर किया है। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई थिंक ऑब्जेक्ट पहले क्या होता है हमें यह पता होना है। ऑब्जेक्ट का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, इमेज का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, तो अभी हमें मिलेगा रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा। तो चलो एक छोटे से सवाल से स्टार्ट करते हैं, और अपना रफ कॉपी निकालना है और बनाना। हम 2 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद हम आंसर सभी लोग से पूछेंगे, अपना अपना आंसर बताना। लिखना, इफ कन्वर्जिंग रेज, इफ कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट, आर इंसिडेंट ऑन अ मिरर, इंसिडेंट ऑन अ convex, convex spherical mirror, convex spherical mirror, so that their extension, so that their extension intersect 30 centimeter, 30 centimeter behind the spherical mirror, behind the spherical mirror on the optical axis। बताओ ऑप्टिकल एक्सिस का दूसरा नाम? प्रिंसिपल एक्स एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस बोला करते हैं। ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे, the reflected ray from diverging beam, from diverging beam, diverging beam, so that their extension,
so that their extension intersect the optical axis 1.2 मीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर कहने का मतलब पोल से बात कर रहा है वो। डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फटाक से ट्राई करो, हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से। तो 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। हाँ सर। पता नहीं सही कि गलत है, नहीं पता, देख लेते हैं इसका। बस हमें हमारे पास सवाल रखा हुआ है 40। चलो ठीक है, बाकी लोगों का। रितिशा बुआ आया तुम्हारा? करो करो जल्दी से आरुल, सिमरन, चलो हम बताते हैं। आ जाओ जरा जल्दी, देखो तो इधर। अरे भाई कॉपी नहीं हुआ था सवाल यार, 1 सेकंड। बाकी किसी का और आंसर आया 40 सेंटीमीटर के अलावा? चलो हम बता दें, देखना अच्छे समझना। पहले बताओ मिरर कौन सा हमारा? कॉन्वेक्स। चलो चुपके से कॉन्वेक्स बना लेते हैं बिना बताए किसी को। ये हमारा रहा कॉन्वेक्स। ये वाला मान लो बच्चा पार्टी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस रहा, जिसको प्यार से हम एक्स एक्सिस बोला करते हैं। तुम चाहो तो अभी वाई को लियो, वाई एक्सिस को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि जब तक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक वाई एक्सिस का हमारा कोई काम नहीं, वो एकदम नल्ला है अभी वाई एक्सिस, उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए पढ़िए पहले क्या कह रहा है। अब कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट। बताओ कन्वर्जिंग का मतलब एक हम मान लेते हैं इसी को, प्रिंसिपल एक्सिस को, ये वाला को। बात समझ पाए? क्योंकि हमेशा एक रेज को मानने से फायदा यह होगा क्योंकि उनकी तुम्हें दूसरा रेज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगा। तो मान लो पहले इसका हम क्या करते हैं, इसका सेंटर कहीं पे दिखाते हैं। मान लो कि ये वाला इस भैया का सेंटर है, तो सेंटर सी, यहाँ से कन्वर्जिंग रेज, देखो यहाँ पर कन्वर्जिंग रेज से आ रहा होगा, यहाँ से इंसिडेंट हुआ। अच्छा तुम ऐसे काहे होते हो, ये ऐसे रहा, ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ। चलो बच्चा पार्टी एक बात बता दो हमें, ये वाला हमारा क्या नॉर्मल का काम करेगा। अब कह रहा है कि पढ़ो आगे। इफ कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर सो दैट देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द स्फेरिकल मिरर। बिहाइंड का मतलब क्या बताओ? ये वाला हम अगर 2 रीजन बता रहे हैं, 1 और 2, बताओ 1 और 2 में बिहाइंड कौन और फ्रंट कौन? बिहाइंड 2 होगा। बात सभी को समझ में आ रहा है? ईशान तीसरा को दिक्कत नहीं? बताओ ये वाला बच्चा पार्टी अगर तुम इसे एक्सटेंड नीचे अगर काटोगे तो बताओ 30 सेंटीमीटर बोल रहा है, मतलब चुपके से एक बात बता दो,
यह वाला हमारा कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, बिहाइंड द स्फेरिकल मिरर ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग बना दो आपका, क्योंकि यही वाला रेज हमारा बाद में जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस दोनों जैसा बिहेव करेगा, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे। तो यहाँ से इंसिडेंट हुआ तो यहाँ से आपका डाइवर्जिंग बना था वो कुछ यहाँ पर चला जाएगा। तुम खुद बताओ जो डाइवर्जिंग रेज होगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा अरे भैया तो इधर हो जाए यार, ऐसे इसको बना लेते हैं। यहाँ से चला गया आपका, इसका एक्सटेंशन कहीं पीछे कट कर रहा होगा, तो लो हमने पीछे कट करवा दिया। और यह खुद बोला है चाचा कि भैया हमें यह कट कर रहा है कहाँ पे 1.2 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो बताओ 1.2 मीटर का मतलब कितना 120 सेंटीमीटर अगर लिख दें तो कोई तकलीफ किसी को, बोलो 120 सेंटीमीटर। अब जरा तुम ही बता दियो हमका, एक बात बताइयो कि बताओ यहाँ पर हमारा इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला होगा, तो ये तो हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, जिसका कोऑर्डिनेट प्यार से हम क्या 30,0 लिख दें। इसका कोऑर्डिनेट क्या आपका होगा r,0 होगा। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका 120,0। कोई दिक्कत, चलो यहाँ बताओ u का वैल्यू कितना हमारा प्लस प्लस कितना हमारा 30 सेंटीमीटर। हाँ बोलो, हाँ रिफ्लेक्टेड रे बिहाइंड द मिरर कट करेगा। बुआ तुम खुद सोचो क्या आप पहले कह रहा है, देखो क्यों कट करेगा, तुम दिमाग लगाना है। द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम डाइवर्जिंग, बताओ डाइवर्जिंग का मतलब क्या होगा कि यहाँ से डाइवर्ज करेगा, मतलब कि आगे ये फैलेगा आगे जाकर के डाइवर्जिंग। क्योंकि अगर ये ऐसे तुम अगर कट ऐसे तुम करवाओगे, तुम खुद बताओ डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज। कन्वर्जिंग है, नहीं समझे। हाँ समझ गए। अब बताओ भी का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, तो भी का वैल्यू भी तुम बोल रहे होगे सर 120 सेंटीमीटर। चुपके से मिरर इक्वेशन के पास चले जाओ, ये तुम्हें एक आंसर दे देगा 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f। और 1/v का वैल्यू 120, u का वैल्यू चुपके से 1/30 इज इक्वल टू 1/f। एफ को सोल्व करने का तरीका है कि ऊपर वाला को नीचे मल्टीप्लाई होगा ऊपर लेके चले जाओ, और 120 प्लस 30 उल्टा करो, 30 पचे 150, 24 पचे 20 से 24 सेंटीमीटर। तो बताओ यहाँ पर जो एफ का वैल्यू प्लस आया प्लस 24 सेंटीमीटर, हमें पता भी है कि आपका इसका पॉजिटिव होता है एक्स कोऑर्डिनेट। अब फोकल लेंथ भी तुमसे पूछेगा तो फोकल लेंथ का वैल्यू भी कितना होगा हमारा आपका 24 सेंटीमीटर के बराबर ही रहा होगा। समझे कि नहीं समझे बताओ, किसी को कोई तकलीफ, अरे कोई समस्या, नहीं ना, तो नहीं ना तो आ जाओ आगे। हाँ बताओ क्या बोले, ठीक है। वो देखो एक बात समझो, अगर ये वाला हमारा मिरर था तो वो कह रहा है आपका कि जो ये रेज तो हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग इंसिडेंट हो रहा होगा, तो यही वाला इंसिडेंट रे और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ के बाद वापस उधर जाएगा नहीं, ये वापस लौटाएगा, तो यही वाला रिफ्लेक्टर का भी काम करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, और ये वाला हमारा नॉर्मल था। बताओ यहाँ से रेज अगर आ रहा था, ये वाला कह रहा है कन्वर्जिंग आपका इंसिडेंट रे हुआ है, तो कन्वर्ज हमने करवाया। इसका जो एक्सटेंशन है हमारा वह बिहाइंड द मिरर 30 सेंटीमीटर कट करता है, 30 सेंटीमीटर हमने दिखा दिया। अब कह रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन तुमने कट करवा, अगर तुम ऐसे कट करवा दोगे, पहली बात ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें ऊपर पहले बता चुके हैं कि भी का वैल्यू यहाँ पर ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो ये बोल भी दिया है इसे कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड रहे वो हमारा डाइवर्जिंग है नेचर में, तो डाइवर्जिंग कब कैसे रहा होगा, तो ऐसा रहा होगा तब ना इसका एक्सटेंशन हमारा पीछे कट करेगा। बस ये हमने बनाया है, कोई दिक्कत है। देखो यहाँ पर बच्चा पार्टी बात 100 बात की, एक बात चाहो तो हम एक नोट पॉइंट लगा करके फिर लिख सकते हैं कि भैया डू नॉट पुट द साइन, बस साइन पे ध्यान रखना है, डू नॉट पुट द साइन, डू नॉट पुट द डू नॉट पुट द साइन ऑफ क्वांटिटी विच इज अननोन, विच इज टू बी डिटरमाइंड, लिख तो विच इज टू बी डिटरमाइंड, जिसका वैल्यू में निकालना है उसका वैल्यू अपने मर्जी से कुछ नहीं मानेंगे। ये अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना रथ लेकर के दूसरे सवाल की ओर, और इस सवाल को तुम लोग भेदोगे ब्रह्मास्त्र से। लगाओ अपना अपना, मान लो कि ये वाला ये हमारा एक मिरर है, और ये मिरर का नाम है, तुम खुद देख के बता दो कॉन्वेक्स की कॉनकेव, कॉनकेव। और यहाँ पर इसका रहा ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस, और चुपके से हमने क्या किया एक प्लेन मिरर यहाँ पर चिपका दिए।
ये वाला देखो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है, प्यार से जरा लिख लो कि 20 सेंटीमीटर। और एक ऑब्जेक्ट ओ है जो यह डिस्टेंस यहां से 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये एक डिस्टेंस यह दे रखा है कि जो हमारा प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वह 40 सेंटीमीटर है। निकालना है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर का मतलब रियल की वर्चुअल, पोजीशन का मतलब कितना डिस्टेंस पे, नेचर ऑफ इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर, इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन if reflection considering first reflection from concave mirror and also draw corresponding ray diagram, तो 2 मिनट का टाइम है, जरा लगाओ दिमाग, नहीं तो हम तुरंत बताते हैं, जल्दी से ट्राई किया जाए। ऑप्टिक्स जरा बड़ा टॉपिक है, तो पेशेंस रखना, ठीक है, अकबकाना नहीं। अभी हम लोग कम से कम 5 6 7 क्लास से तो कम नहीं रहने वाले हैं मिरर में। उसके बाद रिफ्रैक्शन आएगा, तो रिफ्रैक्शन जरा सा तेज चला जा सकता है। मिरर में हम लोग का स्पीड हल्का सा स्लो और होना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ऑब्जेक्ट इमेज वेलोसिटी इन कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स, मतलब सीधे बोलो स्फेरिकल मिरर। चलो हम बताते हैं, जरा आप घर पे ट्राई करना, क्योंकि तुम्हारे पास एलियन का, अच्छा एक बात बताओ, एलियन का सेट सभी को मिल चुका है लाइट का, ऑप्टिक्स का? नहीं मिला है, ठीक है, हम बता देते हैं। आ जाओ, चलो पहला हम समझते हैं आपका, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, तो वो एक बात बताओ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए हमारा यू से ऑब्जेक्ट रे यहाँ से निकल रहा होगा, यहाँ पे जा रहा होगा, तो यू से चुपके से जरा यू का, अच्छा एक बात और बताओ, आज तुम जब यहाँ से हो रहा होगा इंसिडेंट, तो आज इसके लिए एक्स एक्सिस का काम इधर की ओर कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, बताओ। ठीक है, ये बातें समझना है, जो चीज अभी तुम्हें बता रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वहां पर ये बातें बहुत काम आएगा। कि अगर जैसे आपका ये मिरर है, तो ये वाला लेंस हमने बना लिया, मान लो ये हमारा कोई एक लेंस है, तुम अगर इधर से इंसिडेंट करवाओगे तो पहला वाला सरफेस 1 कंसीडर होगा, दूसरा वाला सरफेस 2 कंसीडर होगा। अगर तुमने डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट अगर चेंज किया, तो आज के लिए
यह हो जाएगा हमारा फर्स्ट सरफेस और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड सरफेस। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें बार बार याद दिला रहे हैं कि हमेशा तुम इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर हम यह बताए हैं कि जिधर से रेज इंसिडेंट हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड साइड, उधर की ओर ही हम पॉजिटिव मानेंगे। तो आज रेज हमारा इधर की ओर इंसिडेंट होगा, इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम इधर मानेंगे। तो जरा चुपके से बता दो, यू का वैल्यू कितना हमारा -15 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? बोलो, देखो बोल देना, नहीं तो शराब दे देंगे। 20/2 इक्वल टू कितना आपका -10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। आ जाओ, आपका 1/v प्लस, तुम लोग को नहीं पता, हमारा बाली हमारा दोस्त है, समझ लो। कौन सा युग है वो? त्रेता युग में नहीं ना जी, कौन सा युग में भगवान राम आए थे जी? बताओ आपका आए पोजीशन ऑफ इमेज -12.5। ठीक है, पहले वाला का आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं। 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f। बताओ 1/v, 1/v का वैल्यू हमें निकालना है चुपके से। 1/u का वैल्यू तुम रख दो 15 और 1/f का वैल्यू -10। यहाँ से 1/v तुम रखने जाओगे तो 1/10 इंटू 1/10 तो प्लस में ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा, ये चला जाएगा कुछ यूं। तो आज यहाँ पर v का वैल्यू तुम लिख रहे होगे -150/5, -30 आ रहा है दीदी। तुम कैसे गड़बड़ कर रहे हो क्या? अच्छा, फाइनल बता रहे हो, हमें लगा पहले वाले का आंसर तुमने दिया। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। यहां तक किसी को अगर कुछ पूछना हो तो जल्दी से बोलो हाँ ना, आगे बढ़ते चले। हेलो हेलो हेलो, आरुल, ईशान, सानवी, रितिशा, सिमरन, कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाओ। तो चलो पहले बताओ, हमारा बउआ जो यू हमारा था वो रियल ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये रियल ऑब्जेक्ट था हमारा। तो बताओ, जो हमारा भी का वैल्यू आया, ये पहला बार भी का वैल्यू हमारा निगेटिव आ रहा था। तो बताओ, निगेटिव आने से बताओ रियल इमेज की वर्चुअल इमेज है? रियल इमेज ये बता चुके हैं ऊपर हमारा, तो रियल इमेज हुआ। अच्छा, तुम चाहो तो पहले वाले की रे डायग्राम तो बना सकते हो, यहाँ पर यहीं पर हम दिखा देते हैं। देखो, यहां से आया रेज आफ्टर भी। अच्छा बताओ, 15 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखा है, तो 15 कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर बीच में कहीं यहाँ पे रहा होगा जो नॉर्मल का काम करेगा। चाहो तुम चुपके से इसको दिखा दो कि भैया हो तू, ये हमारा नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? ये वाला नॉर्मल का काम करेगा। तो इंसिडेंट यहाँ पर आया और कहाँ पे कट किया? 30 सेंटीमीटर। तो 30 कहीं यहाँ 15 और 15 30 कहीं यहाँ पे कट करवा देते हैं। तुम इसी में मत बना देना, जब तुम कर रहा हो कॉपी पर लिखो तो जरा सा 2 बार फिगर बना लेना। एक बार सवाल को सवाल रहने देना, ताकि तुम जब रिवीजन करो तुम्हें पता होना चाहिए क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आया और ये वाला हमारा यहाँ पे सीधे चला जाएगा, मगर इमेज बनने से पहले बीच में मिरर आया और वापस यहाँ से रिफ्लेक्शन करवा देगा। सुनना यहाँ पर जरा, बच्चा पार्टी एक बात बताओ चुपके से जरा इसका कोऑर्डिनेट आज अगर हम -30,0 लिखे हैं तो जरा चुपके से एक बात हमको नहीं बता दोगे कि यह इमेज का जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा हमारा, ये वाला आज 10 सेंटीमीटर रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बोलो। अच्छा, बताओ, प्लेन मिरर का हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया था कि जितना डिस्टेंस पे इधर की ओर अगर रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे अपने बिहाइंड द या इनटू द मिरर इमेज बनाता है। तो अगर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर है तो बताओ कि यह 10 सेंटीमीटर पे ही कट करेगा, तो कुछ रिफ्लेक्शन तो ऐसे होगा हमारा, मगर ये 10 सेंटीमीटर पर जाके कट करेगा। अरे हल्का सा भैया रह जाना, रह जाना। हल्का सा रह गया, तो इसको हमें अब कितना हमें इसे बनाएंगे, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। क्या हम क्यों भी बताते हैं बच्चा पार्टी, बकाने को ना ही। ये वाला हमारा 10, इतना को तुम मानो आज, ये वाला को 10 क्यों हमेशा? क्यों? क्योंकि हमें प्लेन में कॉन्केव मिरर छोटा पड़ जा रहा था। ये कुछ ऐसा यहां से आया और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब बताओ, ये वाला वापस उसे रिफ्लेक्ट कर देगा कौन? हमारा प्लेन मिरर। तो ये वाला वापस यहाँ से इंसिडेंट हुआ और ये वाला हमारा क्या काम करेगा? इसका नॉर्मल का काम करेगा, ये वाला। और यही बताओ
तो जितना पे इमेज रहता है उतना पे ही हमारा कौन बनता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जितना डिस्टेंस पे रहता है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज बनता है। तो बताओ, ये वाला हो गया हमारा। अगर हम इसे चुपके से अगर I1 बोल दें, इसको अगर हम I2 बोलते हैं, तो जरा आओ तो जरा I1 को लिए अगर हम बोले तो I1 हमारा क्या है, रियल इमेज फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, for first reflection, real image for first reflection, and बताओ रियल ऑब्जेक्ट पहले के जैसा बिहेव करेगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा प्लेन मिरर के लिए I1। ये बात सभी को क्लियर है? अरे बोलो यार, बताओ। एंड रियल ऑब्जेक्ट for second reflection, that is reflection from plane mirror, मजा तो अब आने वाला है। जरा सोचना और आंसर बताना हमें जरा। बच्चा पार्टी बताओ, थर्ड रिफ्लेक्शन वापस यहाँ पर होगा, तो बताओ थर्ड रिफ्लेक्शन यही हमारा इंसिडेंट रे का भी काम करेगा और रिफ्लेक्टेड रे का भी काम करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। इसलिए टेंशन ना काय को लेने का, ये हमेशा इसी को एवरेज मानते हैं ना। अब बताओ, जो I2 है हमारा, वह थर्ड रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर के लिए जो हमारा I2 है, वह बताओ रियल ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा कि वर्चुअल? सोच कर। रियल। कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? अरे बोल दो यार, आ जाओ ना। अच्छा, ये 10 दिसे आपका, तो फिर थर्ड रिफ्लेक्शन ले लेते हैं आपका। थर्ड रिफ्लेक्शन पहले U का वैल्यू लिख लो। U का वैल्यू कितना आया हमारा आपका, तो 40 है, और ये वाला वापस में पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, तो 40 10 50 हो जाएगा हमारा, -50। इसका F का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ये कितना हमारा साइड था, 40 था जी, 20 था, तो -10 हो जाएगा। यहाँ चुपके से 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V U का वैल्यू 50 और इसका वैल्यू आपका -10। तो यहाँ से 1/V इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/10, तो V का वैल्यू आ जाएगा -50 गुना 10/40, तो आ जाएगा -12.5। 10 चौके 40 माइनस 12.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जब यहाँ पे इंसिडेंट करेगा तो 12.5 कहीं यहाँ पे रहा होगा, और यहाँ चुपके से कट करवा दूं ये वाला। ये हमारा फाइनल इमेज बन गया आपका I4, इसको नाम दे दीजिए। बताओ, तो हमें इससे पूछा था, इससे कितना है हमारा 12.5, कितना इतना ही आया था तुम्हारा हमेशा आंसर। बताओ, कोई तकलीफ तो हमें समझाने की कोशिश करो, पूछने का हम तुम्हें बता ही देंगे। अरे दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत है? अरे बोल दो, अरे मुंह खोल दो। नहीं दिक्कत है, कुछ नहीं बोल रहे मतलब भैया क्लियर है, ठीक है, तो नहीं बोलोगे तो आ जाओ आगे। अगर तुमसे हम एक सवाल और पूछने की कोशिश करें तो जरा एक बात बताओ, सिंगेज का बुक सभी के पास है ऑप्टिक्स का? नहीं है तो ग्रुप में PDF भेज देना सब, आज उससे का कुछ हम होमवर्क देते हैं। हमारे पास 2 मिरर है आपका। ये हमारे पास 2 इमेज है कुछ। सर, हाँ बोलो हीरो। इंग्लिश का बुक मेरे पास नहीं। अरे कोई बात नहीं, कभी खरीद मत लेना, मैकेनिक्स वाला है ना तुम्हारे पास अभी। हाँ सर, अरे मतलब फिर हाँ भेज देना।
अरे भैया तुम 10th में पढ़ते हो, तुम तो पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हें पीडीएफ से काम चला लेना है। ठीक है, अभी 10th का होगा तो तुम 12th का पढ़ रहे हो, यही तुम्हारे लिए बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, जितना तुमसे बनेगा उतना ही, वैसे बनने का तो पूरा भाई, क्योंकि तुम थोड़ा मोड़ा थोड़ी पढ़े हो, बहुत कुछ पढ़ाए हैं तुम्हें। ये वाला, मान लो ये मिरर हमारा M1 है, ये मिरर हमारा M2 है। अब देखो स्मॉल एफ को हम क्या चीज से दिखा रहे थे, फोकल लेंथ की फोकस से, फोकल लेंथ से। तो इस बात को ध्यान रखना, अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कैसे इसको लिखोगे। ये हमारा 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट O है, जिसके बीच का डिस्टेंस कुछ यूं ही है। ये सब डिस्टेंस हमारा पोल से मेजर हो रहा होगा। ये वाला हमारा 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। पता है इस बार मेंस में लगभग दो या तीन शिफ्ट का कैसा एक सवाल है ऑप्टिक्स का, जो कह सकते हो है कॉनकेव मिरर का ही, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, मगर सवाल जरा सा घुमाया है। ठीक है, अच्छा लेवल बनाया है, जरा सा तुम्हें कैलकुलेशन करवा लेगा तुमसे, वो हम करवाएंगे अभी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम M2, distance of image from M2 after two successive, after two successive reflection। और जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हमें कंसिडर करना है, कंसिडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, कंसिडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। चलो जल्दी से ट्राई कर लो, एकदम फैटाक फैटाक लगाओ दिमाग। ऐसा इसके करस्पॉन्डिंग रे डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, रे डायग्राम का मतलब ऑब्जेक्ट इमेज का पोजीशन विद द, दिखाओ तुम विद द हेल्प ऑफ रेज। तो 75 सेंटीमीटर का। 75, ठीक है, देखते हैं, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री का रिजल्ट आया जी? नहीं सर। 75 सही है। रितीशा, अगर तुम्हें केमिस्ट्री मिस्ट्री का कोई अगर नोट्स वगैरह चाहिए चैप्टर का, जो तुम्हें लगता है कि एक पढ़ना की जरूरत है, इसका नोट्स चाहिए, तो हमेशा से लेना। जितना हम फिजिक्स को अच्छा पढ़ाते हैं उससे उतना ही अच्छा केमिस्ट्री का नोट्स है इसके पास। ठीक है, तो कुछ जरूरत पड़े तो मांग लिया करना, ठीक है ना छुटकी। ठीक है सर। ऐसे तुम जो खरीदती साथ में वो पढ़ रही है उससे तुम हाँ सर। कौन सा चैप्टर पढ़ रही है अभी? कंसंट्रेशन का देख। समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ सर। और पता नहीं वो पुराना वाला है कि नया वाला है?
नहीं पता। नहीं, तो ऐसा जो भी चैप्टर पढ़ रही पुराना होगा सर। पुराना वाला होगा, तो जो भी चैप्टर का तुम्हें जरूरत पड़े केमिस्ट्री का, उसका तुमको अगर पीडीएफ चाहिए तो अमीषा को बोल दिया करना कि इसका पीडीएफ भेज दो हमें जरा, ठीक है। बस बहुत कम टाइम बचा हुआ है, हम लोग समझ रहे हो, गिन सुन के हम लोगों के पास 6 से 7 मंथ है, क्योंकि तुम्हें 1 डेढ़ मंथ में बोर्ड में लग जाएगा। जैसे ही बोर्ड आए, बोर्ड के प्री बोर्ड का डेटा आएगा, तुम्हारे ऊपर बोर्ड सवार हो जाएगा। जैसे ही बोर्ड खत्म होगा, बोर्ड खत्म होने से, बोर्ड खत्म क्या, बोर्ड स्टार्ट होने से पहले तुम्हारा मेंस होगा, और तुम नीट में हो रही फिर भी तुम्हें मेंस तो देना ही है, बाकी लोग तो मेंस देगी, मगर तुम्हें भी मेंस देना है साथ में, क्योंकि तुम्हारे पास 2 मेंस तो देने का मतलब है कि तुम जितना अच्छा इसमें करोगे उसी के हिसाब से तुम नीट में अच्छा करोगे। अगर दोनों पेपर अगर अच्छा जाता है मेंस का, जैसे देख लो किम जोन से कितना अच्छा किया है, एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा किया है। तो ये हम लोग के पास अप्रैल खत्म हुआ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ले दे करके कह सकते हो कि 8 मंथ हम लोगों के पास है, और सिलेबस कम से कम 6 साढ़े 6 मंथ में हम लोग को नेक्स्ट 6 मंथ में खत्म हो जाना चाहिए, और करेंगे, इसलिए तो इतना क्लास हम ले रहे हैं जल्दी जल्दी। ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हुआ, फिर तो और बहुत जल्दी सिलेबस निपटेगा। यही 2 को सत्यानाश करता है पूरे सिलेबस का। बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं भाई। ऑप्टिक्स तो भाई साहब कह दो कि हालत खराब हो जाता है खत्म करते करते। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। आ रहा है, और किसी का आंसर आया? अरे बहुत बहुत हल्का है, दिमाग लगा होता है बन जाएगा। ईशान बन रहा है, काहे नहीं बना? देखो एक बात बताओ, आरुल, रितिशा, सिमरन, चलो हम बताओ, आज समझो। मान लो हम पहला लेते हैं आपका इवेंट 1 कंसिडर करते हैं, और इवेंट का मतलब ऑप्टिकल इवेंट 1, और इवेंट 1 है क्या हमारा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट मिरर। चलो फर्स्ट मिरर लिए कंसिडर करते हैं। बच्चा पार्टी याद है, यू का वैल्यू तुम चुटके से बताओगे कितना होगा? -25 होगा कि नहीं होगा, बोलो। यू का वैल्यू -25। अब जरा तुम खुद बताओ, -25 अगर होगा तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दे रहा, अच्छा ये फोकल लेंथ दे रखा है, तो भैया हमें पता है ना, यह कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव का हमेशा नेगेटिव होगा, -20 होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? -20 होगा, तो चुपके से यहाँ तुम मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन लगा करके 1/v + 1/u = 1/f, 1/v - 1/u = 1/f का वैल्यू -20। बताओ यहाँ पर 1/v = 1/25 - 1/20, और v का वैल्यू हो जाएगा आपका -25 × 20/5, 5 25, ये कितना हो जाएगा, 55 100 आ रहा है जी, -100 सेंटीमीटर। खास बात देखो ये समझना, यही सब सवाल तुम्हें दिमाग खोलेगा। एक बार बताओ हो क्या गया, बस दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना बचा पार्टी? कहोगे सर कितना, 50 सेंटीमीटर, जबकि लेंथ निकल करके आया कितना, रुक जाओ, ये कुछ ऐसा, यहां से रेज हमारा इंसिडेंट हुआ, ये वाला। अब बताओ यहां से इंसिडेंट हुआ, यहाँ के हुआ तो कट करेगा, देखो एक्चुअल में जाके ऐसे कट करता, मगर अब हुआ क्या, ये 100 के पहलिए बीच में कौन आया हमारा, आया कॉन्वेक्स मिरर आ गया, तो यहाँ पर जा आएगा, मगर अब रिफ्लेक्शन यहीं से हो जाएगा, मगर यही वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करना स्टार्ट कर देगा। 100 आया है तो बच्चा पार्टी, अगर ये वाला, अगर इतना 100 आया है ये वाला, चुपके से एक बात नहीं हमें बताने की कोशिश करोगे कि भैया अगर ये वाला 100 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, बताओ? 50, कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? तो ये वाला हो गया हमारा I1, बोल रहे हैं I1 क्या होगा, तो रियल इमेज फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन। नहीं समझे क्या हम बोले? क्या सभी को क्रिस्टल क्लियर है? I1 को हम क्या बोल रहे हैं, I1 को हमने बोला कि रियल इमेज फॉर फर्स्ट मिरर, आरो दिक्कत नहीं ना, while virtual image
फॉर सेकेंड मिरर। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? सेकेंड मिरर बोलो या रिफ्लेक्शन बोलो? और सेकेंड रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन, कोई तकलीफ? आ जाओ, जब हो गया तो बताओ। सेकेंड इवेंट हम 2 कंसिडर करते हैं, जरा आ जाना इवेंट 2 के पास। इवेंट 2 हमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बताओ u का वैल्यू कितना होगा। अच्छा आप सोच के बताना, u का वैल्यू प्लस में कि माइनस में? अरे बोलो बोलो, टेल टेल। बराबर। अरे बच्चा पाची, इधर की ओर हमारा इंसिडेंट हुआ तो आज पॉजिटिव x हमारा इधर की ओर इसके लिए रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? ये समझना एकदम। यू जब तक तुम्हें साइन के तरफ, साइन को लेकर पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं होगा, तब तक तुम फंसोगे सवाल में। तुम प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, और ये देख दाल भात चोखा बना दोगे, आंसर उल्टा पुल्टा आ जाएगा। यू का वैल्यू कितना होगा हमारा? प्लस 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। बताओ ये हमारा है कौन? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का एफ हमारा पॉजिटिव की निगेटिव? सभी को बोलना है पॉजिटिव। तो बताओ F2 का वैल्यू 30 दे रखा है, तो चिपके से बताओ कि जो हमारा F होगा यहाँ पर आपका प्लस 30 होगा कि नहीं होगा? और हमें V का वैल्यू निकालना है। तो अगर किसी को बताए बिना तुम अगर मिरर इक्वेशन को अगर यूज करते हो तो तुम इतना लिखोगे, ये वाला 1/V प्लस 1/U का वैल्यू 50 इज इक्वल टू 1/F का वैल्यू 30। तो 1/V जो हमारा हो जाएगा 1/30 माइनस 1/50, और V का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस नहीं प्लस वैल्यू बचेगा 50 इंटू 30 अपॉन 50 में से 30 जाएगा तो 20 हो जाएगा हमारा 75 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? पूछा क्या था हमसे? आफ्टर सक्सेसिव फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम M2। तो भैया यही बात हो गया कि भैया ये हमारा कहाँ पे? अच्छा आप बताओ, जो प्लस में आया है हमारा, देखो यहाँ पर V का वैल्यू 75 सेंटीमीटर प्लस में आया, तो बताओ 75 प्लस में कहीं कहां पर होगा? तो 50 कहीं यहां पे कट कर रहा होगा। हाँ इसके बाद अगर थर्ड रिफ्लेक्शन भी ले सकते, मगर जरूरत नहीं पड़ेगा तो हमें तो दिखाएंगे भी नहीं, यहाँ पे कट करवा दो। किसको किसको तकलीफ है? आओ तुम्हें तुम्हारा तकलीफ दूर करें। ये वाला हमारा होगा I3। और अगर तुम्हें हाँ क्या बोले बच्चा पार्टी? I3 और आगे होना चाहिए ना। क्यों 35 से ना आया? कितना आया? अच्छा सॉरी सॉरी 75 ना है। सही बात बोले, सही बोले तुम। 75 है। मिरर M1 के आगे। बिल्कुल हम कट करवा रहे हैं। ये इधर से ही जाएगा, ऊपर ऊपर ही आ जाएगा कुछ इधर। चलो ठीक है, जरा सा समझना अच्छे से। ये इधर आया, ये वाला अब सही है। ये हमारा यहाँ पे कट किया, और बच्चा पार्टी ये वाला हमारा कितना हुआ? 75 सेंटीमीटर। और ये वाला है क्या? तो कहोगे मास्टर जो हमारा I4 था क्या I3 थी? इसको क्या लिखें? ये I1 ये वाला इसको हम I2 बोल देते हैं। तो बोल देते हैं तो ये I2 हमारा क्या है? फाइनल इमेज है हमारा, फाइनल इमेज। और बताओ कैसा इमेज हमारा? रियल है कि वर्चुअल है? रियल। ठीक है। हाँ वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसके लिए? थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए, है कि नहीं हमारा? बताओ हमें अब नहीं लगता कि साइन को लेकर के तुम्हें मन में कोई भी दुविधा होगा, अगर तुम अच्छे से होना चाहिए। क्या होना चाहिए ना, कॉन्वेक्स। भैया सोच अथी कॉन्वेक्स से बोलो, अगर हम तुम्हें क्या बोले थे? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी तो वर्चुअल हो गया है। ठीक है। और रियल में कट कर रहा है, क्योंकि अगर तुम मिरर M1 को हटा देते तो M2 के लिए तो रियल इमेज का काम करेगा, है कि नहीं हमारा? तो हमें वापस हमें थर्ड रिफ्लेक्शन तो करवाना नहीं था, हमें दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के लिए पूछा है। इसलिए तुम I2 को सिर्फ यहाँ पर हम क्या लिखे? फाइनल इमेज और रियल। किसके लिए? फॉर M2 के लिए तुम बोल सकते हो आपका। हाँ यही वाला हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसके लिए? मिरर M1 के लिए, आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, फॉर थर्ड रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? बउआ कौन वाला? ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। हाँ सोचो, ये रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? I2 M1 जब तीसरी बार रिफ्लेक्शन होगा तो रियल। पक्का? देखो तुम्हें, हमें तो लग रहा है कि वर्चुअल होगा, हमें तो वर्चुअल दिख रहा है, अगर दिखने के बाद भी तो बात ही अलग है दीदी।
हाँ समझ गया, सॉल्व कर सकते। ठीक है, ईशान समझ में आया? कोई दिक्कत? कहाँ पे तुम फंस गए थे इसमें? कैलकुलेशन क्यों नहीं कर पा रहे थे? रितिशा, सिमरन, आरुल, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था कैलकुलेशन करने में? अरे कुछ बोलोगे तभी ना बताएंगे। क्या? फिगर ही नहीं बन रहा। अरे फीका तो बात की बात है भैया, तुम्हें कैलकुलेशन तो आना चाहिए। और तुमसे आसान है रितिशा, ईशान, तुम कहाँ फंसे थे? अरे बोलोगे, कहाँ फंसे तुम लोग? कहाँ नहीं कर पा रहे थे इस सवाल को? रितिशा, 100 तक आ गया। अच्छा, और तुम्हारा ईशान? हाँ बोल रहे। अब हो जाएगा ना, तो आगे बढ़ सकते हैं। चलो आ जाओ आगे। अब देखो हम लोग जो भी चीज अभी देखोगे, तुम गौर से तुम देखोगे, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारा है वह पॉइंट साइज है। तुम देखो ये छुटका सा जहां इमेज बन रहा है, ये छुटका सा, ये सबके सब हमने अभी जो भी काम किए हैं वो सिर्फ पॉइंट साइज की बात की है। अगर जैसे ही हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब उसका कुछ लेंथ होगा, तब वहीं पर आएगा साइज। और जैसे ही साइज से रिलेटेड बात होगी, तो बात होगी मैग्निफिकेशन के टर्म्स में। मतलब कोई इमेज को कितना मैग्नीफाई कर रहा है, मैग्नीफाई आपका हाफ किया कि 2 किया, 3 टाइम्स किया, 5 टाइम्स क्या किया है, तो वहां पर बात होगा मैग्निफिकेशन का। तो हम सबसे पहले एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज पोजीशन पढ़ने से पहले हम लोग एक बार जरा झलक मार लेते हैं मैग्निफिकेशन की तरफ। और मैग्निफिकेशन हम लोगों को 3 तरह का पढ़ना है। मैग्निफिकेशन, it tells about size of image with respect to object, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना मैग्नीफाई हुआ या डिमिनिश हुआ, जो भी बताएगा। ये मैग्निफिकेशन हम लोग 3 तरह का पढ़ना है। इसका पहला मैग्निफिकेशन का नाम है ट्रांसवर्स। इस ट्रांसवर्स का दूसरा नाम भी होता है, वो भी तुम्हें याद रखने हैं। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्निफिकेशन, जो को हम लोगों का मेन यही वाला है मैग्निफिकेशन, जिसे हम लोग स्मॉल एम से दिखाया करेंगे। दूसरा आपका होता है लॉन्गिट्यूडिनल, और इसी का एक और नाम है जिसे हम प्यार से एक्सियल मैग्निफिकेशन भी बोलेंगे। एक्सियल मैग्निफिकेशन, जिसे हम लोग आपका ML के नाम से जानेंगे। और तीसरा हमारा होता है आपका एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, जिसे हम लोग MA से बोला करेंगे। हम लोग का मेन फोकस ट्रांसवर्स पे रहेगा। बाकी लॉन्गिट्यूडिनल और एरियल क्या होता है वो सीख तो लेंगे। इसका एक दो सवाल भी तुम जब एलियन का सेट बनाओगे तो एरियल का भी तुम्हें इसका सवाल मिल जाएगा। मगर तुम पाओगे कि एरियल को भी सोल्व करने का एक आसान सा तरीका हम तुम्हें बताएंगे, किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे कि टाइम कम से कम लगे। ठीक है, बाकी हम लोग का 99% फोकस हम लोग को ट्रांसवर्स और या फिर लैटरल मैग्निफिकेशन पर ही रहने वाला है। तो चलो जल्दी से जरा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, हम लोग पहला समझते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं तो लेटरल अपने आप समझना है। कुछ ना कहा जाया हो तो भैया ट्रांसवर्स बोले या लेटरल, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो कभी काल ट्रांसवर्स यूज कर लेगा वर्ड, कभी लेटरल यूज कर लेगा, दोनों का सेम ही चीज मीनिंग होता है। देखो इस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात तब होगी जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जिसके पास लेंथ हो सिर्फ और सिर्फ, ब्रेथ लगभग निग्लेजिबल हो, 0 मान के चलेंगे। इसका कोई थिकनेस हम नहीं मान के चलेंगे। अगर तुम गलती से तुम कहोगे सर अगर ये वाला ऑब्जेक्ट अगर होता तब जब यह होगा, तो इसके लिए हम लोग एरियल मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट अगर हम बात करने वाले हैं, ये वाला एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करने वाले हैं,
अरे भैया आ जाओ। फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, वो भी हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसके पास है ओनली हैज लेंथ, ओनली हैज लेंथ, मतलब वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और खास बात ये भी होगा, जैसे अगर तुम मान लो कि अगर ये हमारा कोई अगर मिरर प्यार से अगर तुम बनाते हो और ये वाला अगर प्रिंसिपल एक्सिस लेते हो, अगर कोई अगर एक एरो मान लेते हैं, क्योंकि एरो भी हमारा एक तरह का क्या है, एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही मान के चलेंगे। तो मान लो कि अगर ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो यहाँ पर रखने का हमारे पास दो तरीका, एक ये वाला और एक मतलब एक परपेंडिकुलर रख दो प्रिंसिपल एक्सिस का, और दूसरा है आपका क्या, इससे आपका लिटा करके रख दोगे। तो जो लिटा करके रखेंगे उससे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर यह परपेंडिकुलर होगा तब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का। ये सब चीजें अच्छे से समझना है, तो दिक्कत होगा तो हमसे पूछना है तुरंत। तो आज तो जरा हम फटाक इसमें लिखते हैं एक बात कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड भैया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और व्हेन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, व्हेन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, व्हेन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट is placed, is placed perpendicular to, perpendicular to the optical axis या principal axis, optical और principal axis, then linear magnification, then linear magnification is named as transverse, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को हमने डिफाइंड किया है, कैसे तो बताते हैं, मैग्निफिकेशन। ये स्लाइड भर चुका है, तो हम तुमसे जरा एक बात कहते हैं कि जल्दी से इसको देख लो, दिक्कत हो तो हमें बता दो। एक बार देखो तो ऊपर से जल्दी से फटाक से। अच्छे से देखना, कुछ तकलीफ हो तो बताना है हमें। घर पे बैठ के बनाओगे तो बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी हमने क्लास में नहीं बताए हैं और बिना समझाए तुम्हें लिख दिए हैं, जो तुम्हें लग रहा हो कि भाई साहब पता नहीं मास्टर कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ा दिया है। तो अगर अच्छे से देखोगे तो पाओगे कि हर छोटे छोटे चीज से मिलकर के सब सवाल बना है। वही कन्वर्जिंग रेज, वही डाइवर्जिंग रेज, वही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट, वही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज, रियल है कि वर्चुअल है, डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है, एक दिस दैट, और कुछ है कहाँ इसमें। चलो नहीं कुछ पूछना है तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, इसको देखना देख लो, चलो समझ जाओगे, इसमें कुछ तो है नहीं वैसे यार। 48 49 पिछले क्लास का नोट्स हम ग्रुप में भेज दिए हैं कि भेजना बाकी है? भेज दिए ना। अब देखो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को डिफाइंड किया गया है। सो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन नाउ, transverse magnification can be defined, transverse magnification is defined as transverse
मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन is defined as is defined as is defined as the ratio of defined as the ratio of height of ratio of height of image height of image to the height of object to the height of object। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन मैग्निफिकेशन का। कौन सा? ट्रांसवर्स का। यही मगर तुम जाओगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बनेगा इन टर्म्स ऑफ भी और यू या फिर आपका भी यू और एफ के टर्म्स में, वह मिरर के लिए अलग होगा, लेंस के लिए अलग होगा, कर्व सरफेस के लिए अलग होगा। मगर बेसिक डेफिनेशन यही होगा कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी की वैल्यू जब तुम लिखने जाओगे मिरर में तो वहां पर वैल्यू कुछ और आ रहे होंगे, लेंस में लिख रहे होगे तो वहां पर वैल्यू कुछ और आ रहे होंगे, अगर तुम कर्व सरफेस में लिख रहे होगे तो वहां पर वैल्यूज कुछ और आ रहे होंगे। तो पहले तो एक बात हमें समझा दो जल्दी से, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखोगे? आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी का वैल्यू हम ढूंढने जाते हैं आपका स्फेरिकल मिरर में। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर। तो भैया ये हो इसमें क्या ये करेगा? तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्नी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर। और बार बार हम कहेंगे कि हम जनरली क्या करते हैं कि कॉनकेव को लेकर के डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूले, मगर ऐसा नहीं है कि अगर आपने कॉनकेव के लिए डिराइव किया है तो कॉन्वेक्स वाला बुरा मान जाएगा, तुम हमरा से काहे ने डिराइव किया, हम नहीं लगेंगे फॉर्मूला, ऐसा नहीं होगा। आप चाहो तो जिसमें आप चाहो उसमें अप्लाई कर सकते हो। स्फेरिकल मिरर हम लोग के पास दो ही है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, तो जरा एक बात बता दिया हमका कि मान लो कि ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ये हमारा रहा कॉनकेव मिरर और ये रहा उसका प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छे जरा समझना बच्चा पार्टी, बस पता पूरा ऑप्टिक्स माइनस प्लस का फेल होगा। अगर तुम्हें माइनस प्लस लिखना इसमें समझना आता है कि ये माइनस प्लस देख करके तुम्हें लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही उड़ा देंगे, तो सवाल भी ऐसे ही उड़ जाएगा। तो मान लो कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है बच्चा पार्टी ये वाला, और इसको हमने रखा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाला। अब जरा देखोगे गौर से तो हमको तुम बताने की कोशिश करो, ये वाला कोऑर्डिनेट आज u,0 है और ये वाला a और ये वाला हमारा b। अगर b को हम बोलते हैं तो यहाँ पर देखो ध्यान समझना u,h एच ओ लिख रहे हैं, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मगर बच्चा पार्टी एक बात बताओ, क्या अगर एच ओ को हम लिखने की कोशिश करें ये वाला कि y कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या गलत होगा? बोलो, बात समझ पा रहे हो कहना क्या कहना चाह रहे हैं हम? तो जरा आ जाओ, अब बताओ कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का अगर हमें इमेज बनाना होगा तो हम तुम्हें क्या सिखाएं कि कुछ मत करो, बस इसका दो पॉइंट पकड़ो, एक पॉइंट आपका टॉप वाला एक आपका लोअर वाले का, वो जहां इमेज बनेगा वहीं बनेगा। तो पहला बात बताओ, तुम एक काम करो कि जो पैरेलल रेज आता है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पे कट करेगा बताओ? फोकस से जाएगा नहीं जाएगा हमारा? तो ये कहीं यहाँ पे कट करा दो इसको जबरदस्ती लो। और एक हमारा क्या लो, प्रिंसिपल एक्सिस थी पोल के अबाउट, पोल पर इंसिडेंट करवाओ और प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट करवा दो। तो लो हमारा हमें दो रेज चाहिए था, दो रेज हमें मिल गया, ये टॉप का। तो बबुआ ये वाला हमारा ये इसका जहां पे ये रहा होगा उसके जस्ट नीचे हमारा इसका कौन रहा होगा हमारा, क्योंकि ये रेज गया वापस यही वाला आएगा। तो हमारा ये वाला बना इमेज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज, ये वाला। ठीक है, ये हमारा बना इमेज। ये वाला इमेज बना।
इसको हम प्यार से अगर ए डैश बोल दें और इसको अगर बी डैश बोल दें तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला अगर हम बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेट हमारा भी कॉमा 0 और इसका कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं भी कॉमा हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर एच आई तो हमारा एच ओ तो हम समझा चुके हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो एच आई को क्या हम यह नहीं बोल सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ इमेज है? कोई दिक्कत है? अब हमारा वाई एक्सिस का यहाँ पे जरूरत पड़ना स्टार्ट होगा, तो ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस भी चिपका देते हैं यहाँ पर ला करके हमारा, तो ये लो, ये हमारा रहा वाई एक्सिस। जरा एक बात बताओ, हमने क्या बोला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, ये हमारा क्या है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट एच आई को अगर हम बोलें तो ये हमारा क्या है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ इमेज। कोई तकलीफ है? अब इसकी वैल्यू हम जरा खोजने चलते हैं। जरा एक बात बताओ कि अगर ये वाला एंगल अगर अल्फा रहा होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हमारा अल्फा होगा कि नहीं होगा? क्या इस बात से सभी लोग सहमत हो? तो जरा बताओ कि छोटका सा ट्रायंगल ए पी बी डैश में, इन ट्रायंगल ए पी बी डैश एंड ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश और एक ट्रायंगल हमारा ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी बी, दोनों में दिख रहा होगा। चाहो तो तुम सिमिलरिटी लगा सकते हो, नहीं तो tan अल्फा जिंदाबाद है, क्योंकि ये भी एक सिमिलरिटी लगाने का तरीका है। tan अल्फा जब लिखोगे तो tan सोच कर बताओ ना, tan अल्फा की वैल्यू लिख रहे हैं पी बाई बी, पहले तो तुम लिख लो आपका ए बी अपॉन ए पी और दूसरे वाले ट्रायंगल में लिखोगे tan अल्फा, तुम बोल रहे होगे मास्टर ए डैश बी डैश अपॉन 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 पी ए डैश पी, बोल दो हमारा ए डैश पी। जरा 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 एक बात बताओ हमें कि अगर ए बी का तुमसे हम वैल्यू पूछे तो चुपके से बताओ, क्या ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव एच ओ लिख रहे होगे, ए पी का वैल्यू क्या हम माइनस यू लिख दें, ए डैश पी डैश का वैल्यू मतलब लेंथ की बात कर रहा है, यह नीचे की ओर है वाई एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ पर हम आपका माइनस एच आई लिखेंगे और ए डैश पी डैश का वैल्यू हम आपका माइनस भी लिखेंगे। तो जरा बताओ कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का अगर वैल्यू हम लिखें तो क्या माइनस भी बटा यू आ रहा है कि नहीं आ रहा? और हम आज तक तो इसी को क्या कहते हैं, यही तो हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। मतलब कि जब हम मिरर में हमने देखा कि एच आई अपॉन जो एच ओ का वैल्यू है वह माइनस भी बटा यू के बराबर है। बताओ यही चीजें हम अप्लाई किसमें कर सकते हैं भाई? स्फेरिकल मिरर में, क्योंकि जो काम तुम मिरर इक्वेशन को डिराइव करते समय जैसे किए थे वही काम यहाँ पर भी करोगे तो रिजल्ट हमारा सेम ही आने वाला है। वह बुरा नहीं मानेगा कि भैया अब हम तुम अलग से हमारे तो भरमूला निकाल के दिखाई दी हमका, नहीं वो करेगा, तो लगा सकते हो। तो हम कहते हैं कि बस इतना लिख देंगे। हाँ ये बात ध्यान देने वाली फिर से कि भी हमारा कोई डिस्टेंस नहीं है, यू हमारा कोई डिस्टेंस नहीं है, भी और यू हमेशा हमारा क्या है कोऑर्डिनेट, और भी कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पर एच आई क्या हमारा एक वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ इमेज, एच ओ क्या है हमारा एक वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई तकलीफ किसी को? अरे सभी लोग हाँ करो, चलो अगर हो गया तो बच्चा पार्टी। हम जरा इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म देखते हैं, ये हमें आना चाहिए। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जरा देखना हमें। बेसिक फॉर्मूला तो हमारे पास मिल गया कि आपका माइनस भी बटा यू होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए। ये क्यों अल्टरनेटिव फॉर्म है? क्योंकि हम कुछ फॉर्मूले कुछ सवाल में ऐसा होगा जहां पर आपका भी यू ना दे करके एफ और भी दे देगा या एफ और यू दे देगा और वहां से हमें निकालना होगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग अल्टरनेटिव फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का उसके बिना हम लोग सवाल नहीं सोल्व करेंगे। अरे बनेगा, मगर वही तुम्हें वापस हमारा इक्वेशन और मिरर इक्वेशन तुम्हें यूज करके निकालना पड़ेगा। तो इतना तकलीफ काहे को, हम पहले से निकाल लेते हैं। बताओ जो मिरर फॉर्मूला हम पढ़े हैं 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू इज इक्वल टू 1 बटा भी पर एफ पढ़े, एक बार भी से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड,
तो मल्टीप्लाई करोगे तो v बटा u इज इक्वल टू 1/f के बराबर। ये 1 कट गया और क्या बोले, हाँ v बटा f, ठीक है 1 हो जाएगा। और बताओ कि v बटा u माइनस v बटा u होता तो आपका m होता। तो अगर ये हमें v बटा u का वैल्यू लिखना हो तो क्या माइनस m हमें लिख सकते हैं बच्चा पार्टी? माइनस m इज इक्वल टू कितना हमारा v बटा f। तो यहाँ जो m का वैल्यू आएगा वो आएगा n माइनस इतना आपका। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें मिल जाएगा मैग्निफिकेशन f माइनस v अपॉन f। ये तुम्हें याद रखना है, अगर f और v दे तुम्हें u का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम क्या चाहोगे तो यहीं से तुम निकाल लोगे। अगर सेम काम, अगर एक काम अगर बदमाशी और करें, एक क्या कि आज हम 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f में हम u मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो u बटा v प्लस 1 इज इक्वल टू u बटा f के बराबर। तो वहीं जल्दी से जरा बता दो, यही हमारा क्या लिखा हुआ, -1/m नहीं लिखा हुआ है जी, बताओ u बटा f -1 के बराबर। तो बताओ यहाँ से क्या बचा, -1/m इज इक्वल टू u माइनस f बटा f। तो जरा मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा आपका, f अपॉन f माइनस u। क्या समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का 3 फॉर्म है, हमें जो जरूरत जिस हिसाब से पड़ता जाएगा उस हिसाब से हम यूज करेंगे। पहला तो आपका होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया बेसिक्स इसका डेफिनेशन। जब इसी की वैल्यू हम जब खोजने के लिए कहाँ पे गए, ऑप्टिक्स में गए, तो माइनस v बटा यू मिला। अगला आपका हम जब खोजने गए तो f माइनस v बटा एफ मिला। अगला बार ढूंढने के लिए गए तो f अपॉन एफ माइनस यू बना। कोई तकलीफ? चलो कुछ ईशान, कोई दिक्कत, आरोल, सिमरन? नहीं। तो हम यहाँ पर वही बात लिखे, यहाँ पर चाहे वही फिर से लिख रहे हैं कि ऑलवेज ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन, ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन व्हाइल सोल्विंग, व्हाइल, हाँ बोलो। आप सारे नौ सकते हो उसकी जगह, हाँ क्यों? तो साढ़े 9 के बाद मन्नू सर केमिस्ट्री का लाइव क्लास है। तो सब 10 मिनट पहले छोड़ देंगे, ठीक है। रकीसा तुम भी यूट्यूब पे लेंगे जी कि ऐप पे? यूट्यूब पर। रकीसा तुम भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डॉट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं। समझी रकीसा? हाँ ज्वाइन कर लेना, क्या करोगे बैठे बैठे, केमिस्ट्री से पढ़ लो अच्छे से बउआ अभी एकदम, क्योंकि बहुत मौका यार, तुम लोग का 45 सवाल रहेगा नीट में केमिस्ट्री का, कम से कम 45 में 40 प्लस केमिस्ट्री में, 40 प्लस मैथ्स में, मैथ्स बोलते हैं जी, फिजिक्स में करोगे। और बाकी बायो तुम्हारा घर का खेती है, जितना अच्छा से पढ़ो रट्टा मारोगे उतना अच्छा रहेगा। लाइन एनसीईआरटी का लाइन लाइन एकदम याद कर जाओ। और तुम्हें तो कोई पूछने का जरूरत नहीं, तुम्हारे घरे में एक भाई साहब नीट निकाले हुए इतने अच्छे रैंक से, वही तुम्हें सजेस्ट बताते रहेंगे कहाँ पे कैसे करो क्या पढ़ो। चलो आ जाओ, एक सवाल हम लिख रहे हैं, जरा देखो, एक छोटा सा सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी आज हम लोग अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे। एक सवाल लिखो और करके दिखाओ। द फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ अ concave mirror, concave mirror 30 centimeter, 30 centimeter. Find the position, find the position of the object, position of the object in front of the, in front of the, in front of the mirror, so that,
so that the image is three times the size of object। चलो जल्दी से बनाओ। और इससे करस्पॉन्डिंग रे डायग्राम भी बनाना है। ये तो छोटे छोटे चीज हैं, बस हम लोग को फॉर्मूले से फेमिलियर हो जाए। बनाओ जल्दी से, ट्राई करो। और 20 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है। कितना आया? 20 सेंटीमीटर। 20। ठीक है, आगे का देख लेते हैं औरों का। कितना बुआ? -20। बुआ फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ तो जो ही बता दो, जो आएगा इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है। अच्छा, ओ सॉरी, फोकल लेंथ दिया हुआ है। ठीक ठीक ठीक, तो दो दो पॉसिबल आंसर होगा फिर इसका। और बना दे। शीशान, बहुत दिक्कत हो रहा है क्या छोटे तुम्हें कहीं पे? है ना? आरुल आया, छोटका सिमरन आ गया। चलो हम बताते हैं, देखो आ जाओ। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। कॉनकेव बताओ, फोकल लेंथ दे रखा है, तो फोकल का मतलब एफ का मॉड। बुआ बताओ, ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तुम खुद बताओ कि मिरर हमें आइडेंटिफाई हो गया है कि मिरर हमारा कौन सा है? कॉनकेव है। अगर कॉनकेव होगा तो कहने की जरूरत है कि कभी भी बताओ कि एफ का वैल्यू हमारा -30 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? क्या इसमें कोई शक है? अब बताओ कि कह रहा है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बताओ कि सो दैट द इमेज इज, हमारा इमेज 3 टाइम्स द साइज, मतलब सीधी सीधी बात बोलो ना भैया, जो मैग्निफिकेशन हमारा। अच्छा, एक बात उससे पहले देख लो, जो हाइट ऑफ इमेज हमारा आपका, ये आपका 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। कोई दिक्कत है? यहाँ बताओ कि जो हमारा हाइट ऑफ इमेज, हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू किसके बराबर? 3 के बराबर। कोई तकलीफ तो बताओ।
अच्छा, हम तुमसे पूछते हैं, एक बात पूछते हैं, जरा बताओ ये यहाँ पर m का वैल्यू सिर्फ +3 लेना है कि -3 भी लेना है? सोच कर, अभी 10 सेकंड सोचना है और बताना है। क्योंकि भैया देखो, एक बात समझना, समझने कैसे समझोगे ऐसे बताओ, m का वैल्यू क्या होता है आपका? वो एक्चुअल में तो होता है हाइट ऑफ इमेज। हाँ, रुको रुको रुको, एक सेकंड। ये वाला होता है आपका, ये चाहिए अपॉन एच होता है ओरिजिनल, मतलब इसका जिससे ये मिलके बना है, और इसी का वैल्यू जब हम कैलकुलेट किए तो मिरर हमारा ये वाला है। और देखो भी और यू हमें नहीं पता कि नेगेटिव की पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है यहाँ पर भी। यू का वैल्यू तो चलो ठीक है आपका, अगर रियल बोल रहा होगा तो इन्फिनिट होगा, मगर इसका भी हमें डायरेक्ट साइन नहीं पता। इसका मतलब यहाँ पर मॉड एम कितना दे रखा है हमारा? 3 दे रखा है। इसीलिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होगा, एम का वैल्यू एक बार पॉजिटिव में 3 और एक बार हमारा एम का वैल्यू निगेटिव में 3। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे केस 1 लो, केस 1 में कि इफ एम का मॉड इज इक्वल टू +3 है हमारा, तो बताओ 3 इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या? -b/u। अगर लिखने कोई तकलीफ है तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? -3u। जरा चुपके से यहाँ पर चिपका दो जरा एक बार। केस 2 अगर हम बच्चा पार्टी अगर लेते हैं, केस 2 इफ मॉड m इज इक्वल टू 3 के बराबर, -3 के बराबर, सॉरी -3 के बराबर इज इक्वल टू -b/u। तो इस केस में हमारा v का वैल्यू 3u के बराबर लिख रहे होगे। दोनों में चिपकाओ एक बार आपका मिरर इक्वेशन, v 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यहाँ पर v का वैल्यू -3u + 1/u और f का वैल्यू -30। तो बताओ यहाँ पर कितना बचेगा? -30। तो अच्छा, मैग्निफिकेशन ये भी देखो यहाँ से ना, ये अगर यही तुम्हें हम खुद ही बताए, खुद ही भूल गए। तुम चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट ये लगा लेते, f - v/v लगा लेते, f लगा लेते, ठीक है, इससे भी आंसर आ जाता। अब लिख दिए तो चलो लिख ही देते हैं। तो यहाँ से हमारा बताओ कितना बचेगा हमारा? 1 - 1/3। तो 1 - 1/3 क्या 2u/3 बचेगा बच्चा पार्टी? क्या सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं बताओ? यहाँ खा जाओ 10, तो पहला बार जो u का वैल्यू आएगा हमारा आपका -20 सेंटीमीटर आएगा। कोई तकलीफ है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को बच्चा पार्टी? आ जाओ, अगला हमारा आपका 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f के बराबर। यहाँ पर 1/3u + 1/u और f का वैल्यू 1/-30। बताओ आपका ये हो जाएगा आपका 4/3u इज इक्वल टू -1/30। बता तक u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास दो पोजीशन होगा। अगर इसका हम रे डायग्राम अगर बनाए बच्चा पार्टी, इसका रे डायग्राम कुछ ऐसा हो रहा होगा। मतलब मीटर कौन सा था? कनकेव था कि कन्वेक्स था जी? कनकेव। ये हो गया बच्चा पार्टी हमारा एक एक्सिस से। बताओ एक बार u का वैल्यू कहां पर हमारा? -20 पर, और मैग्निफाइड बनाया है आपका, तो -20 पर एक बार रख दो यहाँ पर। इसका सेंटर कितना, रेडियस फोकल कितना दे रखा है? फोकस, अरे यार आज फोकस दे रखा है 30। तो बताओ इसका रेडियस करके कहीं 60 रहा होगा कि नहीं 60 रहा होगा बताओ? तो कहीं ये यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सेंटर 60,0। एक बार यहाँ पे रखने पे बनेगा, और एक बार बोला है -40 पे, 20 पे, एक बार 40 पे। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और हमें बता दो जरा। रुक जा रुक जा रुक जा, अरे भाई इसको जरा हटा लो। हमें पहले बताओ कि एफ का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है आपका -30। तो फोकल लेंथ तो तुमने बोला 30 बोला, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना तुमने बोला? 30×60। तो बताओ कि आपका यहाँ पर एक बार यू का वैल्यू 40 और एक बार यू का वैल्यू हमारा 20। तो कहीं इसका फोकस तो रहा हुआ, तो काम करते हैं पहले फोकस दिखाते हैं। बताओ ये हमारा एफ, ये हमारा सी। फोकस का कोऑर्डिनेट हमारा -30,0। यही चीज हम लोगों को आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि दो बार यह मैग्नीफाइड करता है, एक बार यहाँ पर और एक बार हमारा -20 पर रखा और एक बार हमारा -40 पे, मतलब एक बार इसके बीच में। बात यह समझ में आया बच्चा पार्टी? इसका रे डायग्राम तो बनाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगी। अब
कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा एक बात और बता दो, जो पहले वाले के करस्पॉन्डिंग में अगर तुमसे हम भी का वैल्यू पूछें तो क्या चुपके से तुम नहीं बता दोगे कि पहले वाले के लिए जो भी का वैल्यू होगा यहाँ पर +60 होगा, +60 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसका भी का वैल्यू आपका होगा -120 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हम ऐसा तुम्हें एक होमवर्क भी देते हैं, ये वाला इसका रे डायग्राम, क्योंकि टाइम हो गया है, तुम्हारा केमिस्ट्री का 10 मिनट में क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, इसका तुम्हें रे डायग्राम बना के रखना है, बाकी हम तुम्हें फिर से ये चीजें बताएंगे अगली क्लास में, हम ही इसका बना देंगे पूरा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। बस इसी के स्पीड से हम लोग चलेंगे ना तो लगभग हार्डली 2 से 3 क्लास में भी हो सकता है कभी लग ही जाए मिरर कोई खत्म करने में, और ये क्लास तो स्पेशल लग जाएगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट इन इज वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ हमें, नहीं तो हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे। हम लोग आज कहाँ से पढ़े हैं? आज यहाँ से स्टार्ट किए हम लोग, मिरर इक्वेशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन किस तरह से लेते हैं, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, अभी इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने बाकी हैं जी, अभी तो सब बेसिक बेसिक सवाल हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है बच्चा पार्टी, जा सकते हो, आज बाय।